अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉबवेब थ्योरम। सो बेसिकली अगर हम कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की बात करें तो उसमें हम पढ़ते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो कहां पर डिटरमिन होती हैं कि जहां पर सप्लाई और डिमांड जो है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू because the prices and output of some goods shows cyclical fluctuation। स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि अगर प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही हैं तो क्वांटिटीज भी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेंगी। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले हम इसकी असम्पशंस को डिस्कस करेंगे। पहली असम्पशन क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिपेंड कर रही है करंट प्राइस पर, यानी ये टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट लेवल। तो जो डिमांड है वो डिपेंड करती है करंट प्राइसेस पर। रीजन क्या है कि डिमांड तो कंज्यूमर कर रहा है तो वो तो करंट प्राइस को ही देखकर डिमांड क्रिएट करता है। तो इसका स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होगा, क्यू डी टी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी टी। ये इसका स्टैंडर्ड फंक्शन आ गया। इसी तरह अगर हम सप्लाई फंक्शन की बात करें तो कॉबवेब थ्योरम में अगर हम स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इसमें जो फार्मर होगा वो किस चीज की बेस पर सप्लाई करता है कि प्रीवियस ईयर उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी। यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पोटैटो जो है वो पिछले साल उसकी कीमत ज्यादा थी तो वो उसी बेस पर सप्लाई क्रिएट करेगा। यानी अगर पोटैटो की पिछले साल प्राइस ज्यादा थी तो वो इस साल डिसाइड करेगा कि वो ज्यादा जो सप्लाई पोटैटो की करेगा। तो ये इसका जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो क्या होगा, क्यू एस टी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी टी माइनस 1। ये इसका स्टैंडर्ड सप्लाई फंक्शन है। इसी तरह अगर हम थर्ड असम्पशन की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो मार्केट है वो क्लियर है। यानी ये अज्यूम किया जा रहा है कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड है या क्वांटिटी सप्लाई है उसमें से हम क्वांटिटी डिमांडेड को माइनस कर दें, क्वांटिटी डिमांडेड माइनस क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी किस्म की ओवर प्रोडक्शन नहीं पाई जा रही। सो अब हम डिफरेंट कॉबवेब थ्योरम के जो मॉडल्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जो पहला मॉडल है वो कन्वर्जेंट केस का है। अब ये मॉडल हमें क्या बताता है कि प्राइसेस और आउटपुट जो है वो इस तरीके से चेंज हो कि जो प्राइस की मूवमेंट है या टेंडेंसी है इट शुड बी टुवर्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो यहां पर हमने P को ड्रा किया और यहां Q को ड्रा किया। अब कन्वर्जेंट केस में एक बात याद रखने की जरूरत है कि जो स्लोप होती है QD की वो बड़ी होती है स्लोप ऑफ QS। ठीक है, अगर हम इसको समझें तो ये डिमांड आ गई यानी QD और इस तरीके से ये सप्लाई आ गई। ठीक है, ये QS आ गई। अगर हम इस लेवल से शुरू करें यानी ये प्राइस 1 होगी, ये Q1 हो गई। ठीक है, अब इस लेवल पर देखें तो यहां पर हमें नजर आता है कि Q जो S है ये ग्रेटर है QD से। यानी ओवर सप्लाई मतलब कि ओवर प्रोडक्शन हो गई है, ज्यादा सप्लाई आ रही है। तो अब नतीजतन क्या होगा कि प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगी, यानी प्राइस जो है वो इधर आ जाएगी।
ठीक है जी। अब इस प्राइस पर जो P2 आ गया, क्वांटिटी कितनी निकली, ये क्वांटिटी निकली Q2, यानी यहां से U मूवमेंट हो रही है, U और फिर U। अब यहां पर अगर हम देखें इस जगह पर तो हमें नजर आ रहा है कि QD जो है यानी डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से, यानी शॉर्टेज हो रही है, तो प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो प्राइस जो है वो ऊपर आ गई इस जगह पर। अब ये इधर आ गई, ये लेट्स से ये P3 हो गया, ठीक है। अब ये Q3 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये मूवमेंट चलती रहेगी, यानी अब यहां पर हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो गई है, सप्लाई ज्यादा आ रही है, तो इस तरीके से ये फिर इस जानिब मूव करेगा, इधर से यूं मूव करेगा, फिर यूं, फिर यूं, फिर मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएगी, यानी ये QE आएगा और यहां से हमारे पास PE आ जाएगा, यानी ये इस तरीके से मूव करेगी। आउटपुट और प्राइस जो है वो इस तरीके से मूव करेगी कि जो प्राइस की टेंडेंसी है इट वुड बी टुवर्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो अब हम सेकंड मॉडल की जाने चलते हैं जो कि डाइवर्जेंट केस है। कन्वर्जेंट केस में हमने पढ़ा कि प्राइस और आउटपुट इस तरीके से चेंज होगी कि जो प्राइस की मूवमेंट है वो इक्विलिब्रियम प्राइस की जानिब होगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो प्राइस और आउटपुट जो है वो इस तरीके से चेंज होगी कि जो प्राइस की मूवमेंट है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से डाइवर्ज हो रही होगी। यहां पर समझ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो क्या है कि एब्सोल्यूट जो स्लोप है ऑफ QD it will be less than absolute slope of QS, यानी जो स्लोप है क्वांटिटी डिमांड की कन्वर्जेंट केस में वो बड़ी होगी, जबकि इस केस में वो क्वांटिटी सप्लाई से छोटी होगी। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहां पर हमने P को डिस्कस किया और यहां पर क्वांटिटी को डिस्कस किया। अब अगर हम इस फॉर्मूले के तहत बात करें तो जो डिमांड है वो थोड़ी सी स्टीपर हो जाएगी, ये QD हो गया, जबकि सप्लाई जो है वो थोड़ी सी फ्लैटर हो जाएगी, ये आ गया क्वांटिटी सप्लाई। जबकि इक्विलिब्रियम प्राइस कहां पर आई है, ये आई है PE और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। सो अगर हम यहां से स्टार्ट करें इस पॉइंट से जो कि P1 आ गए यहां पर और इसके बिल्कुल करस्पॉन्डिंग चलें तो हमें Q1 देखने को मिला। अब इस लेवल पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाई जो है ये बड़ी है क्वांटिटी डिमांडेड से, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि सप्लाई जब ज्यादा हो जाए तो प्राइसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं, यानी ये प्राइस जो है वो ये आ जाएगी, प्राइस ये P2 आ गया। अब जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी, सॉरी क्वांटिटी प्रोड्यूस कह रहा हूं, जो क्वांटिटी इस प्राइस पर होगी वो Q2 ये आ गई, यानी ये इधर से डाइवर्ज किया, यहां पर आई और यहां से डाइवर्ज करते हुए ये यहां पर आ गई। अब यहां पर चूंकि डिमांड जो है QD जो है ये ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाई से, यानी किसी भी चीज की शॉर्टेज हो रही है, तो अब क्या होगा कि प्राइस जो है वो ऊपर आ जाएगी, बढ़ जाएगी।
ठीक है जी। अब ये आ गया इसका केस, ये P3 आ गया और ये Q3 आ गया, मतलब ये डाइवर्ज होता जा रहा है। ये इधर नहीं आएगा, ये इधर, फिर इधर, ये इधर चलता चलता, तो ये डाइवर्जेंट केस है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये इस लेवल से प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ज करती चली जाएगी। पहले दो केसेस में हमने डिस्कस किया कि प्राइस और आउटपुट इस तरीके से चेंज होंगी कि जो प्राइस टेंडेंसी है या तो वो कन्वर्ज करेगी इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ या वो इक्विलिब्रियम प्राइस से डाइवर्ज करेगी। थर्ड जो केस है वो है परपेचुअल ऑसिलेशन, यानी प्राइस और आउटपुट इस तरीके से चेंज होंगी कि प्राइस जो है वो उसकी जो मूवमेंट है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के इर्द गिर्द ही रहेगी, यानी परपेचुअल टाइप ऑसिलेशन आप उसको कह सकते हैं। उसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये वाई एक्सिस पर हमारे पास P आ गया प्राइस और यहां पर हमारे पास क्वांटिटी आ गई एज यूजुअल। अब परपेचुअल टाइप ऑसिलेशन कब होगी कि जब एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ QD वो किस इक्वल हो एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ QS, यानी इसको हम अगर डायग्रामेटिकली समझें, ये हमारे पास आ गई सप्लाई कर, ठीक है, इसको हम QS कह देते हैं, ठीक है जी। और ये जो है हमारे पास आ गई डिमांड कर, ठीक है जी। ये जो लेवल है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल आ गई, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पर आ गई और यहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अब क्या होगा, हम यहां से शुरू करते हैं कि लेट्स से कि ये यहां से शुरू होगी, ठीक है जी। दिस इज P1 एंड दिस इज Q1। अब इस लेवल पर क्वांटिटी सप्लाई जो है ये ज्यादा है किससे, क्वांटिटी डिमांडेड से, यानी मार्केट में किसी भी शेयर की रसद जब ज्यादा हो जाए तो प्राइसेस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राइसेस कम हो जाती हैं। अब प्राइस जो है लेट्स से दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब नया जो लेवल आया वो कौन सा आया, P2। अब जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है जी। अब इस लेवल पर QD जो है ये कम है, सॉरी ये ज्यादा है QS से, यानी डिमांड किसी भी शेयर की ज्यादा है जबकि सप्लाई जो है वो कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्टेज हो रही है मार्केट में। जब मार्केट में किसी शेयर की शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस पर उसका अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अब जब प्राइस इसकी बढ़ जाएगी कुछ, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है जी। ये इसकी प्राइस आ गई। अब ये क्वांटिटी जो है ये क्वांटिटी आ गई Q2 एंड दिस इज P2। अब इसकी मूवमेंट यूं आ रही है, ठीक है। अब ये दोबारा इस लेवल पर आ जाएगी। अब यहां पर दोबारा क्वांटिटी सप्लाई जो ज्यादा है QD से, तो फिर प्राइस कम हो जाएगी, यानी कि जो प्राइस है उसकी मूवमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के अराउंड ही रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोबवेब थ्योरम और उसके डिफरेंट मॉडल्स समझ आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।